तहसील कसौली के तहत आने वाले गांव कंजियारा बडूल गोला में एक युवती ने पंचायत प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि पंचायत प्रधान ने उसे जबरदस्ती 2 दिन तक अपने घर में बंधक बनाकर रखा और एक युवक से अंतर जाति विवाह करने के लिए मजबूर किया। युवती ने बताया कि आरोपी युवक, जो उसी पंचायत का निवासी है, ने भी पंचायत प्रधान का साथ दिया और उसे जबरन शादी करने का दबाव डाला। पीड़िता और उसके परिवार ने इस घटना की शिकायत बरोटीवाला पुलिस थाने में दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने पंचायत प्रधान और आरोपी युवक दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बाद में ये मामला आगे की जांच के लिए नालागढ़ थाना स्थानांतरित कर दिया गया है। घटना में विरोध में पीड़ित का परिवार, गांववासी और देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर एसपी बद्दी विनोद धीमन से मिले। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर ने कहा कि ये मामला समाज की अस्मिता से जुड़ा है और एक पंचायत प्रधान द्वारा युवती को 2 दिन तक बंधक बनाकर रखना बेहद निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी युवक ने युवती के साथ शोषण कर जबरदस्ती विवाह करने का प्रयास किया, जो कानून और समाज दोनों के खिलाफ है। देखिए विपुल मित्तल की रिपोर्ट। जिसका नाम है उसको न्याय दिलाने के लिए आज हम लोग पूरे हमारे राजपूत समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, स्वर्ण समाज के, जहाँ पर इस बेटी को एक पंचायत प्रधान के द्वारा 2 दिन तक बंधक बना के रखा। एक लड़के के द्वारा जबरदस्ती इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, इसको डराया धमकाया गया, डरा धमका के इसको अंतरजातीय विवाह करने के लिए इसको प्रेरित किया गया और इसके माता पिता के खिलाफ इससे शिकायतें दर्ज कराई गई, झूठे लिव इन के कागज बनवाए गए, इसको चाकू के दम पर इसके साथ जोर जबरदस्ती की गई। 2 दिन तक एक प्रधान ने अपने घर में बंधक बना के रखा। लड़की ने शिकायत दर्ज कराई, उसके ऊपर एफआईआर पंजीकृत हुई। आज हम लोग एसपी महोदय से मिले और हमने सीधे तौर पे कहा है कि वो पंचायत प्रधान और जो वो दूसरा लड़का है उसको तुरंत कार्रवाई के साथ गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और जहाँ पर ये जो लोग हैं ये किसी कानून की आड़ में या कानून की योजनाओं का, ये सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए ये जो हमारे स्वर्ण समाज की बेटियों के घर बर्बाद कर रहे हैं, इनको जबरदस्ती इनको डरा धमका के, अब बेटी का बयान है कि जादू तंत्र भी किए जाते हैं। हम तो ये सुन के हैरान हो गए कि कहीं कमर पे जंतर बांधे जाते हैं, कहीं पर बाजुओं में जंतर बांधे जाते हैं, कहीं गर्दनों में, गले में जंतर बांधे। किस प्रकार की ये हथकंडे अपनाते हैं हमारी बेटियों का घर बर्बाद करने के लिए। हमारा समाज एकजुट हो रहा है, एकत्रित हो रहा है और जहां पर बात अपने बेटियों की सुरक्षा की आएगी तो हम अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये राजपुतानियां हैं, ये राजपूतों की बेटियां हैं। और जो लोग डरा धमका के इनसे गलत करने का प्रयास करते हैं तो उसकी सजा कानून तो दे ही रहा है, लेकिन उसके साथ ऊपर वाला भी है जो उसकी सजा देगा। आज हम एसपी महोदय को हमने निवेदन किया है कि तुरंत कार्रवाई के साथ उनको गिरफ्तार किया जाए। बेटी का बयान होगा, बेटी जो अपने बयान अभी दोबारा से दर्ज करवाएगी, जो इसका मेडिकल होगा उसके बिहाफ पे पुलिस अपनी कार्रवाई करे। और अगर पुलिस कार्रवाई में कोई ढील बरतती है तो पूरा क्षेत्र, पूरा हिमाचल इस बेटी के साथ खड़ा है। और हमने कहा है कि हम आपकी खाकी के ऊपर विश्वास करते हैं। ऐसा ना हो कि हम लोगों को दोबारा से एकत्रित होकर आना पड़े, न्याय की मांग करनी पड़े। अगर न्याय में ढील होगी तो वो न्याय बिना जाति देखे, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि न्याय भी जाति देख कर दिया जाता है। जहां पर स्वर्ण समाज की बात आती है वहां पर ढील बरती जाती है, जहां पर अन्य वर्गों की बात आती है वहां पर न्याय देने में भी तेजी की जाती है। हमारे लोगों को आतंकवादियों की तरह गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस प्रकार का जो भेदभाव है वो हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण समाज सहेगा नहीं। ये बात हमने एसपी महोदय को कही है और हमें पूरा विश्वास है कि ये अपनी कार्रवाई करेंगे और एफआईआर दर्ज करके उन दोनों को गिरफ्तार करेंगे। इस शिकायत के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि इस संदर्भ में पुलिस ने 8 तारीख को थाना बरोटीवाला में जो मुकदमा दर्ज किया था, ये मामला नालागढ़ में फर्दर ट्रांसफ़र हुआ है 0 एफआईआर के फॉर्म में। इसमें जो लड़की है, पीड़ित है, उसने एक व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगाए थे कि उसने मुझे जो बंधक बना के रखा और मुझ पर दबाव डाला शादी करने का। तो इस संदर्भ में ऑलरेडी पुलिस ने 127(2) और 351(2) में मुकदमा जो दर्ज किया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आज पीड़िता और पीड़िता का परिवार जो है वो द्वारा मुझसे मिले हैं और उन्होंने कुछ फ्रेश फैक्ट्स, कुछ नए एलिगेशन जो हैं वो लगाए हैं दूसरे पक्ष के ऊपर। उनको ध्यान में रखते हुए पुलिस आज लड़की का द्वारा से बयान दर्ज करवाएगी और साथ ही साथ हमारा जो मैंडेटरी प्रोसीजर है, मैजिस्ट्रेट के सामने भी पुलिस जो है वो पीड़िता का बयान दर्ज करेगी और नए फैक्ट जो आए हैं उस आधार पर पुलिस जो है वो आगे गंभीरता से इस मुकदमे को आगे निष्पक्षता से इसकी जाँच कर रही है।